माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर नीट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो फिजिक्स में आपको आए हैं 2022 पेपर में। इसके अलावा जब हम 2022 पेपर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे, हम प्रीवियस ईयर्स बाकी बहुत सारे ईयर्स के पेपर्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स आए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर में आपको 2023 में आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज हम यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये हमारा है लॉजिक गेट्स से। सर लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ये हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। सर ये इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में। जैसे आपका स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है, उसमें जो सर्किटरी होती है वो काम करती है लॉजिक गेट्स पर। और लॉजिक गेट्स कौन सी जबान समझते हैं? उसे हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। सर आज का जो हमारा ये लॉजिक गेट है, यहां पर हम इसी के हिसाब से थोड़ा बेसिक गेट्स के रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे और इसके अलावा हम एक डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे सारे बूलियन अलजेब्रा पर, जिसमें हम सारे लॉजिक गेट्स यानी एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और बाकी गेट्स जो है वो सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। यहां पर फिलहाल हम देखेंगे, ये बोलता है ये जो हमारा सर्किट है, द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट इज। हमारा ये जो लॉजिक सर्किट है इसका ट्रूथ टेबल इन चार में से कौन आएगा, यानी इन चार में से कौन इसमें फिट करता है। ए इसका इनपुट है, बी इसका इनपुट है, सी इसका आउटपुट है। दो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं वहां से हमें आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आएगा वो इस हिसाब से हम इन चार में सिलेक्ट करना है हमें। सर ये बोलता है इनपुट्स हमारे हो सकते हैं या 0 हो सकता है या सर 1 हो सकता है। 0 और 1 के चार कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकती है। एक कॉम्बिनेशन सर बनती है 0 0, सर वो सबू में है 0 0। 0 1 भी सर बनता है, वो भी सबू में है, चार पार्ट्स में है, चार ऑप्शंस में है। 1 0 भी एक कॉम्बिनेशन है सर, यहां पर भी वो है, सबू में वही है। सर 1 1 भी सबू में है। इन कॉम्बिनेशंस में हमें देखना है कौन यहां पर फिट हो जाएगा, क्योंकि इनका आउटपुट जो सी है, आउटपुट जो हमें आउटपुट पर मिलेगा सी पर, वो डिफरेंट है। यहां पर है 1 0 1 0, यहां पर है 0 1 0 1, यहां पर है 0 1 1 0, यहां पर है आउटपुट सी 1 0 0 1। पहले हम देखेंगे ये जो गेट्स यहां पर इस्तेमाल हुए हैं इनका ऑपरेशन कैसे होता है। ये जो एंड गेट है, एंड गेट के बाद लगा है नॉट। एक्चुअली एंड गेट ये होता है, यहां पर नॉट गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है। मैं इनका ऑपरेशन थोड़ा आपको समझाऊंगा, फिर आपको यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली हमारे जो बेसिक गेट्स होते हैं वो 3 होते हैं। एंड गेट होता है, और गेट होता है और नॉट गेट होता है। मैं आपको यहां पर नॉट गेट और एंड गेट का ऑपरेशन सिखाता हूं। हम यहां पर बनाएंगे एंड गेट। एंड गेट की सिंबल ऐसे होती है बेटा, ये हमारा एंड गेट है, ये आउटपुट सी है, ये इनपुट्स 2 है ए और बी। एंड का मतलब होता है और, एंड गेट का सी जो है सी, आउटपुट सी आता है बराबर ए डॉट बी। और हम इसको रीड ऐसे करते हैं C इक्वल टू ए एंड बी, यानी C तब प्रेजेंट होगा, हमें आउटपुट तब आएगा ऑन। ऑन का मतलब होता है 1। पॉजिटिव लॉजिक में हम बोलते हैं 1 को बोलते हैं ऑन और 0 को बोलते हैं ऑफ, ये पॉजिटिव लॉजिक है। नेगेटिव लॉजिक में उल्टा होता है, 1 होता है ऑफ, 0 होता है ऑन। लेकिन चूंकि हम पढ़ते हैं पॉजिटिव लॉजिक, हम बोलेंगे यहां पर 1 आएगा तब ही यहां पर एंड गेट में जब ए भी ऑन होगा बी भी ऑन होगा, इसीलिए बोलते हैं C इक्वल टू ए एंड बी, यानी हमारा C प्रेजेंट तब होगा जब A प्रेजेंट होगा एंड B प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसे कैसे हम समझते हैं? हम बोलेंगे यहां पर हमारा एक सर्किट है, यहां पर हमारा सर्किट है, ये बल्ब है, ये हमारा बैटरी है, सप्लाई इसको, यहां से करंट निकलेगा ऐसे, फिर यहां से जाएगा। इसमें करंट तब फ्लो हो जाएगा जब हमारे ये 2 स्विचेस है, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। इस सर्किट में करंट तब फ्लो करेगा
जब ये भी ऑन होगा ये भी ऑन होगा, क्योंकि ये दोनों स्विच सीरीज में है। अगर ये वाला स्विच ऑन होगा, मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, ए बी सी, ये है ए बी और आउटपुट सी। अगर मैंने ये ऑन रखा ऑन रखा 1, लेकिन ये ऑफ रखा 0, सर ये हमने ये ऑफ रखा। ऑन का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। सर जब ये ऑन होगा लेकिन करंट यहां से पहुंच जाएगा यहां तक, लेकिन यहां पर वो रुकेगा क्योंकि आगे वो ओपन सर्किट देखेगा। ओपन सर्किट का मतलब होता है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। जब करंट को आगे फेस होती है ना इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, सर आगे करंट फिर नहीं मानता है चलना। हम बोलेंगे ये सर्किट रहेगा ऑफ कंडीशन में ही, यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। हमारा ये जो एलईडी है, ये बल्ब है, ये नहीं जलेगा, इसमें लाइट नहीं आएगी। हम बोलेंगे सर आउटपुट हमारा ये है, आउटपुट हमारा है बल्ब ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। सर बल्ब हो जाएगा ऑफ ही, यानी 0। हम बोलेंगे एंड गेट में जब 1 0 आता है आउटपुट आता है 0। अब उल्टा करेंगे, इस वाले को देंगे 0, इस वाले को 1 देंगे, यानी ये वाला ऑफ रखेंगे, ये ओपन रखेंगे, इसको ऑन करेंगे, इसको यहां पर कनेक्ट करेंगे। फिर भी सर आप बोलोगे सर करंट यहां पर ही ब्लॉक होगा क्योंकि यहां पर ही इसको ओपन सर्किट आ गया। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस करंट को यहां पर ही पहले स्विच पर ही फेस करनी पड़ती है। सर उस वक्त भी 0 दिखाएगा। सर अब जब हम दोनों को ऑफ रखेंगे, ये भी रखेंगे ऑफ यानी 0, ये भी रखेंगे ऑफ, 0 0, सर आउटपुट पर आएगा 0 ही। अब जब ये भी ऑन रखेंगे ये भी ऑन रखेंगे, यानी ए एंड बी बोथ आर ऑन। सर ये भी रखेंगे ऑन, ये भी रखेंगे ऑन, करंट चलेगा यहां से यहां तक चला जाएगा। ये वो देखेगा क्लोज्ड सर्किट, वो आगे चलेगा। यहां पर भी वो क्लोज्ड सर्किट देखेगा, वो और आगे चलेगा। हम बोलेंगे करंट की पाथ एस्टेब्लिश हुई। सर ये एलईडी इस वक्त लाइट हमें देगा, ये ऑन हो जाएगा। हम बोलेंगे आउटपुट आ जाएगा 1। आप बोलोगे सर एंड गेट में आउटपुट प्रेजेंट तभी आता है जब दोनों इनपुट्स ऑन होते हैं, जब दोनों इनपुट्स को 1 1 मिलता है। ये मैंने समझाया आपको। एंड गेट बराबर होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस का। जब हम दो स्विचेस को सीरीज में कंबाइन करते हैं, यहां पर अगर हम एंड गेट को आगे लगाएंगे 0, उसका मतलब है उसने उसको इन्वर्ट किया। पहले मैं इससे पहले आपको समझाऊंगा नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट का मतलब होता है, देखिए उसका होता है, नॉट गेट में होता है एक इनपुट एक आउटपुट। यहां पर थे 2 इनपुट, दो से ज्यादा इनपुट्स भी आप एंड गेट में लगा सकते हैं सर। लेकिन ये हमारा जो नॉट गेट होता है उसमें होता है एक इनपुट एक आउटपुट। नॉट गेट को आगे होता है ये 0 सर्कल होता है। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, अगर हमारा इनपुट 0 होगा आउटपुट देगा 1, अगर हमारा इनपुट 1 होगा आउटपुट देगा 0। हम बोलेंगे ये इनपुट A है, ये आउटपुट Y है। Y आउटपुट आता है बराबर A कंप्लीमेंट के, यानी हम बोलेंगे नॉट गेट का मतलब होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब होता है हमारा जो इनपुट होगा वो आउटपुट को उसका उल्टा बनाएगा। हमारा इनपुट था 0, आउटपुट ने उसने आउटपुट को बनाया 1। हमारा इनपुट था 1, उसने आउटपुट को बनाया 0। यहां पर अगर हम इसको उल्टा करेंगे, इसके आउटपुट को एंड गेट के आउटपुट को उल्टा करने की कोशिश करेंगे, हम बोलेंगे हम यहां पर नॉट गेट लगाएंगे। नॉट गेट जब हम लगाते हैं किसी दूसरे गेट को आगे, उसको खाली हम ये लगाते हैं, नॉब एक लगाते हैं, हम एक सर्कल उसको लगाते हैं। इसका मतलब है इसका आउटपुट इन्वर्टेड है, इसके आउटपुट पर हमने नॉट गेट लगाया है। सर अब इसमें आएगा फाइनल आउटपुट यहां पर आएगा। इसका आउटपुट था 0, उसको अब 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये 0 बन गया। आप बोलोगे सर ये आएगा एंड गेट के आउटपुट को जब हम फिर से क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, नॉट गेट लगाते हैं, उस गेट को फिर बोलते हैं नैंड गेट, NAND। नॉट और एंड मिलाते बनता है नैंड गेट। अब यही लॉजिक हमें यहां पर अप्लाई करना है। इसी लॉजिक के हिसाब से हमें यहां पर देखना है इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले ट्रुथ टेबल को हम इस्तेमाल करेंगे। सर ये बोलता है A B 0 0 जब आएंगे, जब हम यहां पर 0 देंगे B पर भी देंगे 0। जब 0 देंगे, इसको मिला 0 इस नॉट को,
सर ये जब हमें पता है, हम पहले समझेंगे ये एंड गेट है, एंड ये नैंड है एक्चुअली, हम फिलहाल नैंड जीरो को छोड़ेंगे। एंड गेट को जब सर इनपुट पर जीरो मिलता है, एंड गेट को सर आउटपुट पर जीरो ही आएगा। फिर दूसरा हमें दूसरा इनपुट देखने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे सर ये आएगा जीरो, लेकिन ये उसको इन्वर्ट करेगा, वो इसको वन बनाएगा, हम बोलेंगे सर यहां पर वन पहुंच गया। अब ये था जीरो, सर इसको भी जीरो मिल गया, सर ये बन गया जीरो सारा, क्योंकि एंड गेट को जब दो इनपुट्स में से एक इनपुट जीरो आता है वो आउटपुट में जीरो देगा। ये जीरो आ गया यहां तक, लेकिन इसने इसको इन्वर्ट किया, वो भी वन आ गया। अब यहां पर एंड सिंपली एंड गेट है, नैंड नहीं है, यहां पर ये नैंड थे। सर इसको भी वन, इसको भी वन, सर यहां पर आएगा आउटपुट में वन। आपने पढ़ा एंड में वन वन, सर एंड में आता है वन आंसर, सर ये देगा वन आउटपुट पर। सर 0 0 1 ये ठीक है सर, फिलहाल यहां तक ठीक है। अब और दूसरा करेंगे अप्लाई हम। दूसरा बोलता है 0 1, यहां पर ए पर 0 बी पर 1 है। जब ए पर 0 देंगे सर यहां तक 0 आएगा, ये नहीं चलेगा, ये आउटपुट पर देगा 0, लेकिन ये इन्वर्ट करेगा, वो 1 बनाएगा, यहां पर वो 1 बनाएगा। अब यहां पर हमने 1 दिया था सर, 1 जब इसको दिया यहां पर आ गया 1, इसको क्या मिलेगा, ये वाला इनपुट ये आता है यहां से, यहां पर था 0, इस नॉट गेट ने उसको 1 बनाया, क्योंकि नॉट गेट इन्वर्ट करता है। यहां पर 0 आ गया, ये यहां पर 0 1, यहां पर सर 1 है, सर इसको मिलेगा 0, यहां तक उसने उसे 1 बनाया, सर इसे भी मिल गया 1, इसे 1 1 मिल गया, 1 1 जब इसे मिल गया एंड को, सर वो 1 बनाएगा आउटपुट में, लेकिन ये नॉट उसे बनाएगा 0, सर यहां पर आ गया 0 1 0। सर एंड गेट को अब मिलता है 1 0, सर एंड गेट को 1 0 पर आता है 0 ही, सर ये आउटपुट पर अब 0 दिखाएगा। सर ये भी ठीक है, इसने 0 दिखाया। अब 1 0 है, इससे पहले था 0 1, अब 1 0 है। 1 0 पर देखेंगे 1 और 0, यहां पर 1 मिल गया, सर एंड गेट 1 पर ऑन होता है, लेकिन देखेंगे दूसरा इनपुट क्या इसको आएगा, दूसरा इनपुट सर ये इसका 1 है, ये 0 है, ये 0 यहां से इसको मिलेगा, सर 1 0 ये दिखाएगा आउटपुट पर 0, लेकिन ये इसको इन्वर्ट करेगा, वो फिर 1 देगा, सर यहां तक पहुंच गया 1, इसको मिल गया एक इनपुट 1। सर यहां पर जो 0 था, जब इसको 0 मिल गया, सर हमें देखना ही नहीं फिर होता है, सर ये फिर बनाता है 0 ही, लेकिन इसने उसे 1 बनाया, इस नॉट ने उसे 1 बनाया। सर यहां पर फिर से 1 पहुंच गया, सर यहां पर आएगा 1 1 का होता है एंड को 1 ही, सर ये 1 है, फिलहाल यहां तक ठीक है। अब लास्ट वाला है 1 1, 1 1 को देखेंगे, 1 1 पर ये क्या दिखाएगा, यहां पर हमने 1 दिया, यहां पर हमने 1 दिया, सर जब यहां से 1 आया यहां तक पहुंच गया 1, सर दूसरा इनपुट इसे यहां, क्योंकि जब 1 आएगा एंड गेट को फिर हमें दूसरा चेक करना होता है, अगर दूसरा भी 1 आएगा फिर आउटपुट 1 आएगा, अगर दूसरा आएगा 0 फिर वो 0 आएगा एंड गेट का, ना कि नैंड गेट का। सर इसे 1 आया, सर दूसरा इनपुट यहां पर भी 1 है, सर वो यहां से इसे मिलता है, वो भी 1 है, सर आउटपुट पर 1 आएगा, लेकिन नॉट ने उसे इन्वर्ट किया, वो 0 आ गया यहां पर। सर जब इसको अब दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड गेट को एक इनपुट मिलता है 0, सर वो आउटपुट पर 0 ही दिखाएगा, सर 1 1 पर वो 0 दिखाएगा। सर इसको पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकियों में अगर आप क्रॉस चेक करोगे सर बाकियों में सबों को ये गलत दिखाएगा, लेकिन लॉजिक ही है, इसको पहला ऑप्शन ही ठीक है। ये था लॉजिक गेट्स पर आपका न्यूमेरिकल।